नमस्कार, मैं अविनाश पांडे आप सभी के बीच आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूँ। आपको पता है आज क्या है? जिसे नहीं पता उसे बता दूँ, आज नेशनल एजुकेशन डे है। साल 2002 में संशोधन करते हुए सरकार ने एक आदेश पारित किया जिसमें एजुकेशन को 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। और इसके बाद कुछ समय बाद ही साल 2009 में इसमें दोबारा संशोधन करते हुए इसमें एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया। हालांकि जैसे जैसे सरकारें बदलती गई, इसमें नई नई नीतियां लागू की गई। इससे आज का जो यूथ है वो अपने आप को सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड बेस पे लेके जा रहा है, जिसमें एजुकेशन को सिर्फ जॉब पाने की इच्छा के अनुसार ही किया जा रहा है और एजुकेशन प्राप्त की जा रही है। तो इसके लिए क्या अहमियत है एजुकेशन की और इसमें किन तरीक़ों के बदलावों की आवश्यकता है, आइए जानते हैं उनसे जो एजुकेशन के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और इसमें आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर को चेंज करने के लिए। सिमिलरली मेरे हिसाब से एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो हम अपने करियर को और अपने पर्सनल ग्रोथ को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जो हमें स्किल्स, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, साथ ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन देता है जो हम सोसाइटी को, एक नेशन को और दुनिया को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सोसाइटी में रहने के लिए और नॉलेज को एक्सेस करने के लिए और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें एजुकेशन की हमेशा नीड रहेगी। लास्टली मैं यही कहूँगी, एक मॉडर्न सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री में रहने के लिए एजुकेशन के व्हील में चलना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन चेंजेस से जो यहाँ की यूथ है वो क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्या चेंजेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितना पहले के लोग अप टू डेट नहीं रह पाते थे, आज के टाइम पे बहुत लोग अप टू डेट रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी है। अब पहले के टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था, यूजेस वगैरह नहीं थे, लोगों को नहीं पता था कैसे यूज़ करना है। अब इंटरनेट भी है, लोगों को सिखाया भी जा रहा है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सिखाया जा रहा है। और बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे डिजिटल मीडिया। हम जैसे मैं BGMC की स्टूडेंट हूँ, तो हमें बताया जा रहा है कि इस फील्ड में क्या होता है, क्या नहीं होता। पहले के टाइम पे कहाँ ये सब हुआ करता था। हमें नहीं पता था कि कैसे मीडिया में काम करते हैं लोग, कुछ नहीं पता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, नए नए कोर्सेज आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है तो एजुकेशन भी चेंज हो रहा है। और ये भी हम देख सकते हैं कि NCERT बुक में अब मुगल्स का जो चैप्टर था हटा के न्यू एडिशंस हुए हैं। तो बस तो इसमें जो लोगों का नज़रिया है, मतलब एजुकेशन को लेके, जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे पहले के टाइम में, तो वो क्या होता था कि पहले इतना एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था। तो लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो इससे जो काफ़ी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट भी कर रहे हैं एजुकेशन को लेके। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? अब मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स की भी थिंकिंग चेंज हो रही है टाइम के साथ। पहले के पेरेंट्स क्या थे कि साइंस लो, साइंस में ही कुछ कर पाओगे, कॉमर्स लो, कॉमर्स में ही कर पाओगे। बट हम जैसे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो अभी भी लोग हमको बोलते थे कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या ही कर लोगे तुम लोग। बट क्या ही कर लेंगे वो तो अब हम आगे जाके बताएंगे। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि कोई किसी कोर्स में कुछ हमारा फ्यूचर नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे पेरेंट्स भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है ह्यूमैनिटीज़ ले रही है, ये करना है, ओके जाओ। मतलब कि पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया और आगे ऐसे करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न यूथ है वो एजुकेशन को एज अ सिर्फ जॉब ओरिएंट के पर्पस से देख रहा है, सिर्फ जॉब के लिए, जॉब पाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए देख रहा है? तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से एजुकेशन आज के टाइम पे मस्ट है। जॉब भी सबके लिए इम्पोर्टेंट, भी पैसा चाहिए जीने के लिए। बट जैसे एजुकेशन दो चीज़ करते हैं, या तो जॉब या फिर बिज़नेस। बिज़नेस के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको जॉब देता है, और एक ह्यूमन नेचर में होता है कि पैसा हर किसी को कमाना है, तो जॉब भी मस्ट है। बट एजुकेशन सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है। एजुकेशन एक आपको एटिकेट मैनर्स भी सिखाता है। तो हर कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं होता, तो इसमें नॉर्मल मैनर्स भी होता है या तरीके से रहना आता है, उसे भी हम एजुकेशन बोलते हैं। जैसा हमें पता है कि एजुकेशन में कुछ EWS की जो एक नई श्रेणी लाई गई है जिसमें गरीब बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं
उन्हें 10% का आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, इंडिया में पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है। पढ़ाई का हक देखिए हर बच्चे को है, और किसी भी बच्चे की परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। तो सोसाइटी का हर सेक्शन तभी एम्पावर होगा जब हर बच्चे को पढ़ाई मिलेगी, और हमारा देश डेवलपिंग से एक डेवलप्ड नेशन तभी बनेगा जब हमारी लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगी। तो हर किसी को पढ़ाई का हक है, और पढ़ाई एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो मेरा मानना तो ये है कि हमारी सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ भारत का हर बच्चा पढ़े और बढ़े। तो आपके हिसाब से क्या एजुकेटेड हम उन्हें ही कह सकते हैं जिनके पास किताबी ज्ञान है, या जिन्होंने पढ़ाई करके आईआईटी करके अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, या हम उन्हें भी एजुकेटेड कह सकते हैं कि जिन लोगों ने बिना किताबी ज्ञान के और सामाजिक ज्ञान के ज़रिए मतलब कि अपने जीवन में काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं? तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? मैं अपना पर्सपेक्शन ये रखना चाहूँगा कि मैं हर उस किसी को एजुकेटेड नहीं कह सकता जिसके पास डिग्री है। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, आप आजकल देखेंगे काफ़ी लोग ऐसे हैं, ईगो, एरोगेंट, इनडिसिप्लिन, लेकिन वो एजुकेटेड है, उन्होंने मास्टर्स की हुई है, दे हैव डन पीएचडी, उनके पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन दे डोंट बिहोल्ड द पावर की एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो उनके पास नहीं है। आप काफ़ी ऐसे लोगों से देखते हैं कि उन्होंने एक ऑफिशियल डिग्री वगैरह नहीं ली है, अपने जो स्कूलिंग इतनी बेटर तरीके से नहीं की गई है जैसे कि आज के हम मॉडर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई हैं, वेरी राइट। लेकिन जो उन्होंने नॉलेज का भंडार इकट्ठा करा है जी, इट वॉज इमेंसफुल। बहुत अच्छे तरीके से उनका व्यवहार, काफ़ी लोग डिसिप्लिन रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपकी डिग्री मैटर आपको डिसाइड करते हैं कि आप कितने ज़्यादा नॉलेज के साथ फुलफिल हैं। ये थे कुछ छात्रों के विचार एजुकेशन को लेकर। DIHE जिम्स आप सभी को नेशनल एजुकेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DIHE जिम्स के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।